प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड कलीसिया। आए हुए सबको एक और बार ग्रेस में हम स्वागत करते हैं। कोई पहली बार आया है तो अपने हाथ को उठाए। पहली बार, कोई पहली बार नहीं आया? ओके, नहीं है। ओके, हमारे बीच में पीटर के पापा मम्मी और दादी है। आपकी मम्मी, नानी है, पीटर की नानी। पीटर किधर? अच्छा अच्छा, ओके। स्वागत करें इनका। हमारे बीच में राजकोट से आए पीटर के पापा मम्मी और नानी, और साथ में है शेरिल के पापा और मम्मी। हमारे बीच में पास्टर नीटन, आपका स्वागत है। घोषणा करेंगे, पर प्रार्थना के साथ बैठिएगा। आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। हालांकि विषय के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, कई बार मैं खुद प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन आज बहुत ही अनोखे तरीके से प्रभु ने पिछले कुछ दिनों में इस विषय के अंदर से बात किया। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा एक अलग दृष्टिकोण के साथ। जितने साल से मैं मसीह को जानता हूँ उतने साल से इस विषय को जानता हूँ, लेकिन उसकी गंभीरता, उसकी ज़रूरत को एक और बार प्रभु ने मेरे सामने खुला किया। हो सकता है आपको ये पता हो, कुछ चीज़ें मुझे भी पता थी, लेकिन प्रभु ने उसको एक नए तरीके से उजागर किया है। मैं समझता हूँ कि कलीसिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है आज का संदेश। आमेन। आपके लिए भी टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु ने जो बातें दी है, बहुत बातें हैं इस विषय के ऊपर, तो बहुत सारा प्रचार किया जा सकता है। बहुत बातें, मैं खुद भी 11 पन्ने भर के आया हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वैसे मैं साधारण, मेरा जो प्रचार होता है वो 5-6 पन्ने में निपट जाता है। आज 11 पन्ने है, तो आज का दूसरा शो भी बुक कर दो सुधीर। हाँ ओके, घोषणा कर लेते हैं। भूमि हमारी मदद करेगी। गर्व के साथ उठाए, क्योंकि जो हमें ये वायदे देता है वो सच्चा वफादार परमेश्वर है। आमीन। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, और ये बताता है मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को कहिए, तैयार है? पूछिए ना, तैयार हो क्या? ओके। पिछले हफ्ते हमारे बीच में 11 और लोगों ने पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, तो प्रभु को धन्यवाद दे। एक नई शुरुआत की अपने जीवन में, एक नया मोड़, एक नया अध्याय उन्होंने शुरू किया है। प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उनको आगे बढ़ाए, मजबूत करे, ऐसी हमारी दुआ है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके साथ खड़े रहकर हमसे जो कुछ भी होता है उनको प्रदान करते हुए हम उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना और कार्य करते रहे। परमेश्वर के हथियार पिछले 6 हफ्ते से देख रहे थे। मैंने कहा था कि एक और हफ्ता मैं इसके ऊपर बोलूंगा, क्योंकि एक और बात है जो मुझे बताना है। हमने प्रभु के द्वारा नियुक्त, निमित्त
6 अलग अलग हथियारों को देख लिया। हथियार जैसे दिखने वाले झिलम, तोप, ढाल, तलवार, और फिर हमने उसके अंदर जूतों को और बेल्ट को भी जोड़ दिया। अब उसको भी हथियार गिन लिया, यानी कि जितना हो सकता है उतना सब हमने देख लिया। ऐसा लग रहा है कि क्या क्या बोल सकते एक हथियार के अंदर से, एक रोमी सिपाही के यूनिफॉर्म के अंदर से क्या क्या हम दिखा सकते हैं हथियार है, वो सब लगता है कि बता दिया। लेकिन हम जब आगे पढ़ते हैं इस पैसेज के अंत तक जब हम पहुंचते तो ऐसा लगता है जैसे कि पौल एक और हथियार के बारे में बताना चाहता है। खत्म नहीं हुआ है उसका लिस्ट, 6 बता दिया लेकिन वो संतृप्त नहीं है, वो एक और हथियार हमारे सामने लाना चाहता है। लेकिन फर्क इतना है कि इसके पहले उसने जब 6 हथियार बताए तो 6 के 6 को उसने सिपाही के हथियार के अंदर के कोई ना कोई एक भाग से उसकी तुलना की और उसको समझाया। लेकिन अब ये जो हथियार बताने जा रहा है, वो हथियार को लेकर जब वो रोमी सिपाही को देखता है, बहुत देर तक ताका होगा उसने, उसके पास और भी दूसरे हथियार होंगे वो भी देखा होगा, लेकिन वो कोई भी हथियारों के साथ पौल उसकी तुलना नहीं करता है। उसको वैसे ही बिना कोई कैटेगरी में डाले, बिना कोई नाम दिए इस हथियार का पौल वर्णन करता है। शायद इसलिए, अब सुनिए, यह हथियार का वर्णन शायद इसलिए कोई दूसरे रोमी सिपाही के हथियार के साथ तुलना करे बगैर शायद इसलिए वो नहीं कर रहा है क्योंकि शायद रोमी सिपाही, हालांकि वो उस समय के सेनाओं में सबसे ज्यादा आधुनिक थे, है ना। रोमन जो आर्मी था सबसे ज्यादा एडवांस था, डेवलप था। उसका कोई भी दुश्मन प्रदेश या राज्य ऐसा नहीं था जितना जो रोमी जितना एडवांस्ड हो डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में। उसके स्ट्रेटेजी, उनकी जो युक्तियां थी, तो लड़ाई करने की उनके तरीके थे, उसमें रोमी सबसे आगे थे। लेकिन फिर भी पौल ने जब रोमी सिपाही को या वो जो उसके सामने खड़ा था या वो जब लड़ाई कर रहे उसके बारे में सोचा, तो पौल को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जो अब वो जो हथियार के बारे में बोलने जा रहा है उसके साथ उसकी तुलना की जाए। आप समझ पाए मेरी बात? देयर वॉज नो इक्विवेलेंट। कोई ऐसा हथियार नहीं था रोमियों के पास जिसकी तुलना अब वो जो बोलने जा रहा है उसके साथ किया जा सके। शायद हो सकता है, कई बार क्या होता है ना कि हथियार नहीं है लेकिन उसका नो हाउ है, उसका जो ज्ञान है, उसका समझ है, उसको बनाने का तरीका शायद मालूम हो, तो हो सकता है अभी हथियार नहीं है लेकिन कुछ सालों में वो हथियार बन जाएगा। तो जब पौल रोमियो को देखता है तो उसको ऐसा भी कुछ नहीं दिखता कि भाई इनके पास ऐसा कोई नो हाउ नहीं है, इनके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है उस दूर भविष्य में कभी भी ऐसी कोई वो हथियार को बनाए। ठीक है, आप हो मेरे साथ? एक तो है नहीं और दिख नहीं रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर वो इस प्रकार का कोई हथियार बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बताने जा रहा है, उदाहरण बता रहा हूं, अगर वो समझ लो समझाना चाहता है मशीन गन जैसा कोई हथियार, जो आजकल हम देखते हैं हथियारों में, कहते मशीन गन कैसा है, तो मशीन गन कितने सारी गोलियां एक ही सेकंड में छोड़ता है। तो उसकी तुलना अगर रोमी सिपाही के कोई हथियार से करना पड़े तो कैसे करेगा? कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो बोलेगा कि तीर जैसा है मशीन गन, तो किसका अपमान होगा? हाँ, मशीन गन का अपमान हो जाएगा, क्योंकि मशीन गन तीर जैसा नहीं। आप समझ पा रहे हो? तो ऐसा कोई उसको मिला नहीं कि ऐसा कोई नॉलेज भी है इनके पास कि ऐसी कोई ऐसा कोई एक प्रपोजिशन भी है, थियोरी भी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है उनके पास। और इसलिए शायद वो दूसरा कोई भी हथियार का नाम वहां पर लेता नहीं। वही नहीं, हर हथियार का अपना एक बहुत ही उचित कार्य था, है ना। तो झिलम था तो वो एक कार्य के लिए था और उसमें वो सीमित था।
ढाल है तो उसका एक कार्य है, तोप है तो उसका एक सीमित उपयोगिता है उसका। लेकिन अब ये जो हथियार बताने जा रहा है उसको ऐसा सीमित नहीं किया जा सकता। वो केवल कोई एक चीज के लिए नहीं, वो कई सारी चीजों के लिए। आप लोग उत्सुक हो रहे हो कि ये कौन सा हथियार है? हो रहे हो? कितने लोग उत्सुक है, जानना चाहते हो? शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन ये मैं इसलिए ये बना रहा हूं, ये केस में बना रहा हूं, ये पृष्ठभूमि बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अभी आपके हाथ में जो आने वाला है वो कितना अनोखा है। हालांकि हम सब उसको जानते हैं, लेकिन उसको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इसलिए पौल वहां पर सब इतना अच्छी तरह से दर्शा कर, हम पिछले 6 हफ्ते से अलग अलग हथियारों को देख रहे हैं, और उसके अंदर जो आपको लगा कि नहीं लगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब उसका पाठ कर रहा था तो बहुत ही अनोखी अनोखी बातें सीखने को मिली कि वाह यार, प्रभु तो कितना महान है, क्या सोच डालता है, तो कैसे जोड़ता है चीजों को, है कि नहीं? लगा ऐसा हथियारों को पढ़कर? हाँ, तो मुझे तो 6 हफ्तों में ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद में ये जो, जैसे मैंने पिछले हफ्ते ऐसे कहा कि भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बढ़िया अभी आने वाला है। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो आज है। आमेन। अभी आप सोच रहे हो कि कौन सा हथियार है जिसमें इतना सस्पेंस बांध रहे हो? एफएससीओ की पत्री 6 अध्याय उसका 18वां कलम, ठीक है? क्या लिखा है? अभी आप बोलोगे ठाई फिश हो गया अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं सुनकर। वहां लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अब बताइए कौन सा है हथियार? क्या है हथियार यहां पे? जोर से बोलिए, थोड़ा और चिल्ला के बोलिए। पर्लिन के सिवा कोई नहीं हंस रहा यहां। शिजू भी थोड़ा थोड़ा हंसा नहीं। क्या है हथियार? बाजू वाले को हिला के बोल, क्या है हथियार? रोमियो के पास इसकी तुलना में कुछ नहीं था, उसका ज्ञान भी नहीं था, और एक ऐसा हथियार जो सीमित नहीं किया जा सकता, जो बहुत कार्यों में आ सकता है, ऐसा एक हथियार जो हम सबको दिया। मैंने कहा कि वचन आत्मा का तलवार है जो आक्रमण के लिए दिया गया है। उतनी ही तीव्रता से उपयोग करने वाला एक हथियार जो प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, वो है जोर से बोलिए। अरे जोर से, आज थोड़ा आवाज यहां पर होना पड़ेगा। क्या है? हाँ, कोई ऐसा सो रहा होगा ना तो ऐसा हिल जाना चाहिए कि सू थी क्यों। हाँ, ओके। तो प्रार्थना के विषय में ये क्यों इतना खास है, क्यों एक ऐसे खास हथियार की जरूरत हमको है? देखिए, वो ऐसे ही सस्पेंस बिल्डअप करने के लिए हथियार वहां नहीं रखा है। वो हथियार इसलिए रखा है क्योंकि इस पृथ्वी पर किसी को भी इसकी ऐसे एक हथियार की जरूरत नहीं थी, पर हमको है, इसलिए प्रभु ने उसको वहां रख छोड़ा है। हथियारों की लिस्ट के अंदर प्रार्थना को इसलिए रखा है क्योंकि उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसे शत्रु से है जिसको हम देख नहीं सकते। हेलो? ऐसा शत्रु जिसको हम, जोर से बोलिए, देख नहीं सकते। हमारा शत्रु ऐसा है जिसका प्रभाव पूरे संसार पर है। सुन रहे हो? ऐसा शत्रु नहीं है जो खाली कोई इलाके का। हम शहरों में जाते हैं तो कुछ कुछ इलाकों के क्या होते हैं? हाँ, वहां उस इलाके के गुंडे होते हैं। पर हमारा शत्रु कोई इलाके का नहीं है, वो सारे पृथ्वी के ऊपर प्रबल है। आपके ऊपर आपको लगता है कि मुझे अटैक करने वाला शायद बहरामपुरा वाला बाहुबली है, या आपको लगता होगा कि तलतेज से बाहुबली आया, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि वो आज सुबह पेरिस से आया होगा। हेलो? शायद लॉस एंजलिस से आपसे लड़ाई करने आया होगा। हो सकता है ऐसा सारा एडजस्टमेंट चलता है हराने के लिए। वो कोई भी, वो G20 से भी बड़े बड़े समिट करता है
क्यों? उसका एक ही ध्येय है, हमको डराना नहीं, हराना, गिराना, हमको फाड़ खाना, वो उसका इरादा है। तो इसलिए हमारा एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता, हमारा एक शत्रु है जो पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो उच्च स्थानों में, इज इन द हाई प्लेसेस, है ना? कहां पे है? तो ऐसा एक हथियार होना चाहिए जो ना दिखाई दे, उस पर लगे, जो पूरे पृथ्वी के कोई भी इलाके में जाकर लगे। हेलो? और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों में जाके लगे। अब समझे ना, रोमी के पास ऐसा कुछ नहीं था। वो कितना भी बड़ा हथियार छोड़ेगा, वो 100 मीटर 200 मीटर जाएगा, समझ रहे हो? उससे ज्यादा दूरी तक नहीं जाता। ऊंचा जाता तो थोड़े और ऊंचाई तक शायद वो तीर भेजता कमान के साथ, लेकिन एक ऐसा हथियार का जरूरत था जो हमारे शत्रु को गिराए। कौन सा है वो हथियार? हेलो, आप हो मेरे साथ? एक ऐसा हथियार है जो हमारे अनदेखे शत्रु को गिराता है। दूसरा, दुनिया के कोई भी कोने में वो हो। आज 21वीं सदी में आज 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 इंसान के पास ऐसा तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो जीपीएस और लेजर ड्रिवन मिसाइल्स जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जाके लगते हैं। हेलो, सुना है आपने? यहां से मिसाइल छोड़ा कि भाई फलाना जगह में फलाने घर के ऊपर गिरे, तो आज वो टेक्नोलॉजी है। रोमियो के पास नहीं था, लेकिन मसीहों को दिया गया था। हेलो, खुशी बाजू वाले को कहिए कि मेरे पास भी है एक लेजर गाइडेड मिसाइल, मेरे पास भी है एक जीपीएस मिसाइल। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? बोले अरे प्रार्थना, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। आपका प्रार्थना आप जब यहां से भेजते हो तो दूर दूर से फोन आते हैं आपके पास, मेरे पास कभी कभी बहुत दूर दूर से फोन आते, दुबई से आते हैं, अमेरिका से आते हैं कि फलाना विषय के लिए प्रार्थना करना। तो भेजते कि नहीं बड़े हिम्मत के साथ? ये भेज रहा हूं मिसाइल। ये बीपीओ सब अभी आया। बीपीओ समझते हो क्या है? बीपीओ सुना है? बीपीओ? अरे नहीं सुना है? अरे नहीं सुना इन्होंने, बीपीओ नहीं सुना। बीपीओ क्या होता है? फुल फॉर्म मत पूछना भैया, मुझे मालूम है, रात को जो बैठ के काम करते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना? बीपीओ जो रात रात को बैठ के नहीं, सब लोग 2-2 बजे 5-5 बजे तक काम करते हैं। अमेरिका का काम यहां बैठे बैठे करते हैं। ये तो अभी पिछले 20 सालों में, उससे पहले मैं जब जवान था कोई बीपीओ नहीं था, लेकिन बाइबल में है बैटल पावर आउटसोर्सिंग। लड़ाई करने की ताकत दूर से मंगाया। प्रार्थना की जरूरत है। मैं कहा मेरे पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को कम से कम 1000 मैसेज आए होंगे दुनिया भर से, पता नहीं कौन कौन कहां कहां से, किसी का नाम भी नहीं सुना। ऐसे लोगों के मैसेज, फोन कॉल कि हम दुआ कर रहे हैं आपके पिताजी के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड बन रहा है उस हॉस्पिटल के ऊपर। हालेलुया। हमारा शत्रु ऐसा भयानक है कि ऐसा एक हथियार का जरूरत था, इसलिए प्रभु ने रख छोड़ा है। और हमारे प्रार्थनाओं को पिन पॉइंट प्रिसीजन से पहुंचना था। यहां से जब कोई बहुत दूर प्रदेश से आपके लिए प्रार्थना मांगता है तो आप भाई छोड़ दोगे तो और कहीं जाके गिरेगा तो नहीं चलेगा ना, है ना? आप यहां से कहा केरल की तरफ प्रार्थना भेज रहा हूं, आपको भेजना था एर्नाकुलम, पहुंच गया वो कैलिकट, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो प्रिसीजन चाहिए था। प्रार्थना में है वो प्रिसीजन। आप जब भेजते हो तो जहां जिसके लिए भेजते हो वहीं पे जाके वो टकराता है। हालेलुया। ऐसा कोई हथियार नहीं था रोमियो के पास। और एक और कारण कि प्रार्थना जो है वो बहुत अलग अलग चीजों के काम में आता है। कभी आप प्रार्थना का इस्तेमाल करते हो धन्यवाद देने के लिए, कभी इस्तेमाल करते हो आप कोई चीज को समर्पण करने के लिए, कभी
प्रतिष्ठा के लिए। कभी आप उसका इस्तेमाल करते हो याचना, विनती, आपकी गुजारिश है, आपकी अर्जिया दरखास्त रखने के लिए। कभी इस्तेमाल करते हो आप मध्यस्थता के लिए, किसी और के लिए। ये सारे काम जो प्रार्थना के द्वारा होते हैं, वो अगर कोई हथियार में दिखाना होता तो रोमियो को बहुत सारे हथियार लेके घूमने पड़ते हैं। इसलिए पौल एक ही वाक्य के अंदर उसको समेट कर हमें दे देता है, बोले कि ये छठा, एक सातवां खास एक हथियार जो आप सबको ध्यान में रखना है, और वो है प्रार्थना। अब जरा करीब से इस कलम को देखते एक और बार। वहां पर लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो आपको ये शब्द ऑल ऑलवेज ऐसे दिखाई देगा। ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स, ऑलवेज, फॉर ऑल पीपल, विथ ऑल परसिवरेंस। ये जो ऑल शब्द का पौल ने इस्तेमाल किया है, उसी से हमको पता चल जाता है कि ये कितनी प्राथमिकता रखती है ये चीज। नहीं तो ये ऑल कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हमेशा सबके लिए हरेक ये जब शब्द इस्तेमाल किया तो उसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज समथिंग जो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट इज अनअवॉइडेबल, अनिवार्य है, जरूरी है प्रार्थना। बाजू वाले को कहिए, क्या है क्या जरूरी, क्या है प्रार्थना, क्या है जरूरी है, बोलिए जरूरी है। किसी को पकड़िए आ जाने, कोई भी इधर अकेला नहीं बैठेगा, कोई ना कोई तो होना चाहिए आपके साथ पार्टनर। कोई इधर अकेला बैठा है तो प्लीज किसी न किसी का वो आगे आ जाइए, एक स्टेप आगे आ जाइए। कोई अकेला नहीं बैठेगा, कोई आपके बाजू में होना चाहिए। इवान इधर आ जा, आगे इधर आ जाइए सनी के पास। घर पे तो अकेले बैठे रहते हो, इधर आके भी अकेले बैठे हो। हाँ ओके, तो क्या लिखा है? हर समय हर प्रकार सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा हथियार है जिसकी किसी को भी कब भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये अनिवार्य है, इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी हम बाजू में नहीं रख सकते, ये बहुत ही आवश्यक है। अब वहां पर मैं इसकी आवश्यकता या इसके फायदेमंद होने का या इसके उपयोगिता का 3 अलग अलग या 4 अलग अलग नजरियों से आपके सामने इसको मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि आप समझ सको कि कितना आवश्यक है, इसकी तुलना आजकल के कोई वस्तु के साथ करें ताकि आप समझ सको कितना आवश्यक है। अब सोच के देखिए, आपके पास आपके घर में सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर ये एक चीज ना हो तो सारी चीजें बेकार है। वो कौन सा चीज है? आपके घर में सब कुछ है लेकिन ये एक चीज नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। हेलो, सब कुछ है आपके पास लेकिन बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है। अब हो मेरे साथ, आपके पास सारे हथियार है लेकिन प्रार्थना नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी प्रार्थना है बिजली जैसी है, इलेक्ट्रिसिटी के जैसी है। इसलिए हर समय हर प्रकार के सब लोगों के लिए हर तरह की विनती लगातार करते रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बगैर नहीं चल सकता। बिजली भी जब हमारे पास आए तो लोड शेडिंग के साथ आए तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि भाई हम केरल में पहले जाते, 10 साल पहले, आज से 10-15 साल पहले केरल में जाते थे तो सुबह 6 से शाम के 6 के बीच में 2 या 4 घंटे पावर मिलता था। वो 3-4 घंटे के लिए हम लोग सब राह देखते थे, पूरे दिन पावर कट। सब कुछ है लेकिन ये नहीं है तो नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही है ये प्रार्थना, इसकी जरूरत हमें हमेशा है। ये है तो कुछ हो सकता है। यस निखिल, क्या जरूरत है? बाजू वाले को कहिए आराधना नहीं होगा तो चलेगा।
वर्शिप टीम, आप कह सकते हो ये? आराधना नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन प्रार्थना होना चाहिए। आपके पास पूरा हथियार है, लेकिन वो हथियार चलाने का ताकत नहीं है। समझ रहे हो? यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करने के बाद उसने तलवार उठाया और शैतान को, लेकिन 40 दिन भूखे रहने के बाद तलवार उठाने की ताकत कौन देता है? हेलो, क्या कर रहा था 40 दिन? वो 40 दिन क्या कर रहा था? हमको ऐसा लगता है कि रखड़ तो है जंगल में, बस डेजर्ट सफारी, हाँ, ऑफ रोडिंग कर रहे थे क्या? यीशु मसीह क्या कर रहे थे 40 दिन? और वो 40 दिन की प्रार्थना के बाद वो इसलिए कह पा रहा है कि एक इंसान केवल रोटी से नहीं पर प्रभु के मुख से निकलने वाले, वो सब तब कह पा रहा है जब उसके अंदर ताकत है, उसकी आत्मा में अभी भी जोश है, वो अंदर से आग महसूस कर रहा है। कौन जला के रखा इसको? कैसे जलाया उसने? उस 40 दिनों तक प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना वो ताकत है जो हमारे जी में जी डालता है। इट गिव्स अस द एनर्जी। और वो हमें हमेशा, हम प्रार्थना का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तब जो निकालने वाला ट्रम्प कार्ड है हमारा, क्या है? हेलो, लास्ट थिंग वी थिंक, है ना, कुछ भी हो जाए तो जो आखिरी चीज जो हम सोचते हैं वो है प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना, वापस पढ़ता हूं वचन, क्या लिखा है? हर समय, हर प्रकार से, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती। हाउ इज इट इन इंग्लिश? हाउ इज इट इन इंग्लिश? क्या? प्लीज रीड इट, आई रिपीट इट। All times, every occasion, for आगे, all believers, be persistent, उसके बाद be always perseverant। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना। प्रे विदाउट सीसिंग, हमने सुना है ना, प्रे विदाउट सीसिंग। वाचा के तंबू के अंदर एक वेदी था, धूप की वेदी, और हारून को प्रभु ने यह आज्ञा दी थी कि ये जो वेदी है, इसके ऊपर हारून जब आग लगाए, ये जो वेदी है इसमें आग कभी भी बुझना नहीं चाहिए। इसमें ऐसी वैसी आग नहीं लगा सकते। उसको, जो बलि का वेदी है, वहीं से आग लेकर इसको जलाया जाएगा और उसके बाद ये कभी बंद नहीं हो सकता, ये जलते ही रहेगा। बाकी सारे आग बुझ जाए लेकिन ये आग नहीं बुझेगा। ये धूप का जो वेदी है वो प्रार्थना को दर्शाता है। धूप, धूप समझते हो? इंसेंस, अगरबत्ती, वो प्रार्थना को दिखाता है। निरंतर उसको रखना है। पहला थिस्सलुनी में कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। सुमन, क्या करना है? हमेशा। जोर से बोलिए, हमेशा। जोर से बोलिए। अब ये सबसे बड़ा दुविधा है कि हमेशा कैसे प्रार्थना करते रहे। आप प्रार्थना करते रह सकते हो, निरंतर आप बात करते रह सकते हो, और आपके पास ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हो। केवल जब कोई दुर्घटना घटे, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तब नहीं। मैं ऐसे ही बैठे बैठे लिख रहा था कि क्या क्या, कब कब प्रार्थना कर सकते, किस किस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते। पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना कर सकते, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए। बलवान सुन रहे हो? बलवान सांभळे छे? जॉय सांभळे छे? अनिल सुन रहे हो आप?
कब कब प्रार्थना कर सकते? पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए। काम नहीं है तब प्रार्थना कर सकते हो। आपको आपका ऑफिस वाले टारगेट देते तो प्रार्थना करिए उसके लिए। आपके बॉस या आपके कस्टमर से आपको भलाई चाहिए, प्रार्थना करिए उसके लिए। आपके बॉस के लिए करिए प्रार्थना, आपके साथ काम करने वालों के लिए प्रार्थना करिए, कस्टमर के लिए प्रार्थना करिए, आपके पार्टनर के लिए प्रार्थना करिए, जो प्रोजेक्ट्स आपके कंपनी के पास है या मिलने वाले उसके लिए प्रार्थना करिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, रोज की जरूरतों के लिए प्रार्थना करिए, माफी के लिए प्रार्थना करिए, दोस्तों के लिए प्रार्थना करिए, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करिए, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए, सुसमाचार घोषणा के लिए प्रार्थना करिए, हियाव के साथ घोषणा करने के लिए प्रार्थना करिए। जब आप यात्रा कर रहे हो तब प्रार्थना करिए, आप जब दूर देश में हो तब प्रार्थना करिए, सुबह करिए, शाम को करिए, नींद से उठे तब करिए, सोने जा रहे हो तब करिए, जब बीमार हो तब करिए, आपका कोई बीमार हो तब करिए, जब आप ठीक हो तब करिए, परेशानियां आए, अन्याय हो, आप प्रताड़ित किए जाए तब करिए, जब बच्चे आपकी बात ना माने तब करिए, जब बच्चे आपका नाम रोशन करे तब करिए, एक्सीडेंट हो तब करिए। उससे याद आया, हमारे भाई मयूर का एक्सीडेंट हुआ कल, प्रार्थना में याद रखिएगा, लास्ट में उनके लिए दुआ करेंगे। एक्सीडेंट हो तब करिए, प्रभु आपको सुरक्षित रखता है तब करिए, आपकी जिम्मेदारियों के लिए करिए, बुद्धि के लिए करिए, हुनर के लिए करिए, ज्ञान के लिए करिए, पवित्र आत्मा के लिए करिए, पवित्र आत्मा के दान के लिए करिए। जब परीक्षा में आओ तब करिए, जब आप जयवंत होते हो तब करिए, जब आप हारते हो तब करिए। विधवाओं के लिए करिए, अनाथों के लिए करिए, बुजुर्गों के लिए करिए, आपके चारों बाजू जो जरूरतमंद है उनके लिए करिए, अमीर के लिए करिए, गरीब के लिए करिए, खोए हुए उनके लिए करिए, जिनको प्रभु ने ढूंढ लिया है उनके लिए करिए, लोगों की उन्नति के लिए, विश्वासियों जो नए हैं पुराने उनके लिए करिए, जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं उनके लिए करिए, आपके दुश्मनों के लिए करिए, हमारे लीडरों के लिए, हमारे ऊपर जो अधिकारी है उनके लिए करिए, जो सरकारी अफसर है उनके लिए करिए, आपके पास्टरों के लिए करिए, आपके जो भी लीडर है जहां भी उनके लिए करिए, प्रभु के लोगों के लिए करिए। जब आप आशा से भरपूर हो तब करिए, निराशित हो तब करिए, आराधना के लिए करिए, प्रार्थना के लिए करिए, संगति के लिए करिए, जब छुट्टी पर हो तब करिए, ओवर टाइम कर रहे हो तब करिए, आपका वीकेंड लंबा हो तब करिए, जब आप पिकनिक पे हो तब करिए, आराम फरमा रहे हो तब करिए, पैसा खर्च रहे हो तब करिए, पैसा बचा रहे हो तब करिए, खाने से पहले करिए, फास्टिंग कर रहे हो तब करिए। कुछ लोग फास्टिंग कर रहे तो प्रार्थना नहीं कर रहे होते, सिर्फ फास्टिंग कर रहे होते, इसलिए बोला। आप डरे हुए हो तब करिए, दोषी है तब करिए, शर्मिंदा हो तब करिए, गुनहगारों के लिए करिए, जेल में है उनके लिए करिए, पापियों के लिए करिए, जो गलत तरीके से फंसाए गए उनके लिए करिए, जो टूटे हुए उनके लिए करिए, जो ताकतवर है उनके लिए करिए, जो असमंजस में है उनके लिए करिए, देश के लिए करिए, आपके लिए करिए, हमेशा करिए। हेलो, प्रार्थना के विषय है क्या हमारे पास? प्रार्थना करते रह सकते हैं क्या? प्रार्थना के तरीके अलग अलग है। हमेशा वो विनती, अर्जी, हमेशा वो गुजारिश वाले मोड में रहना जरूरी नहीं है। कैसे करें ऐसे प्रार्थना? आप सोचते होंगे मैं बताता हूं, लेकिन हमेशा करने के साथ साथ उसी सांस में मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि प्रार्थना के लिए कुछ समय नियुक्त करना भी, हेलो,
प्रार्थना के लिए कुछ समय नियुक्त करना भी जरूरी है, क्योंकि आप उसको गौर करो या ना करो, स्वर्ग जरूर करता है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बड़े बड़े काम नियुक्त किए गए प्रार्थना के समयों में हुए हैं। आप पूछोगे कौन से ऐसे? कारमेल के पर्वत के ऊपर एलिया 850 भविष्यवक्ताओं के सामने है। एलिया अकेला खड़ा है, स्वर्ग से आग उतरने के लिए यहां पर कंपटीशन हो रहा है। आप पढ़कर देखना, पहले राजा 18वें अध्याय के अंदर है, खोलना नहीं, नोट करके रखना, आपके पास डायरी है तो। पहले राजा उसके 18वें अध्याय के 38वें कलम में लिखा है कि प्रार्थना का समय जब हुआ दोपहर को, इजराइल में भारत बोलना अभी टेंशन हो गया है। ओके, इजराइल में दोपहर का 3 बजे और सुबह का 9 बजे प्रार्थना के लिए नियुक्त किए गए समय थे। ओके, 3rd आवर, 9th आवर, तीसरा, यानी सुबह 6 बजे से वो लोग गिनते, तो सुबह 6 बजे से गिनती करें तो 3 बजे कितने, 3 घंटे, 9 बजे। और 9th आवर, 9वां घंटा कौन सा है? दोपहर के। एलिया ने प्रार्थना किया तो स्वर्ग से आग उतरा दोपहर के 3 बजे। क्या था वो? प्रार्थना के लिए नियुक्त किया गया। दानियल प्रार्थना करने बैठता है तो जिब्रियल उसके सामने प्रकट होता है। आप पढ़कर देखना, वहां पर लिखा है कि प्रार्थना के लिए नियुक्त किया गया जो समय था, उस वक्त जिब्रियल दानियल के सामने प्रकट होता है दोपहर के 3 बजे। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पर जब उतरता है तो क्या था समय? सुबह के 9 बजे थे। प्रार्थना हर समय करना है, लेकिन प्रार्थना के लिए नियुक्त अगर आपने समय कर दिया है तो स्वर्ग उसको नोट करता है। हेलो हेलो, क्या निर्णय ले रहे हो आप? क्या निर्णय लेने वाले हो? आपके डायरियों में अब एक समय नियुक्त करके नोट करिए कि ये मेरा प्रार्थना का समय। आप पूरे दिन प्रार्थना भले करते रहो, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, वो आपका हथियार है जो आपके अनदेखे दुश्मनों की तरफ भेजना है, जिसका प्रभाव पूरे संसार के ऊपर और उच्च स्थानों में वो है, वहां से वो हम पर वार करता है। तो निरंतर इस हथियार का उपयोग का जरूरत है। लेकिन जैसे ही आपने नियुक्त कर दिया कि ये मेरा खास समय है जब मैं मेरे घुटने टेकूंगा और प्रभु के सामने आऊंगा, तो स्वर्ग में वो नोट किया जाता है। आपके पूरे दिन के रिक्वेस्ट पाइल अप होते हैं और डिलीवरी होता है। आप समझ पा रहे हो? पूरा दिन आप कार्ट में डाल सकते हो, सेंड टू कार्ट, सेंड टू कार्ट, सेंड टू कार्ट, लेकिन आपका प्रार्थना का नियुक्त समय होता है चेकआउट। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के लिए नियुक्त करना जरूरी। कोर्नेलियुस जब प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर भी लिखा है, कोर्नेलियुस, जानते हो कोर्नेलियुस कौन है? सूबेदार था जिसके पास पतरस जाता है, और जातियों के लिए सुसमाचार की शुरुआत कोर्नेलियुस के घर से होती है। तो वहां पर पतरस पहुंचता है, प्रार्थना का उत्तर मिलता है उसको जब दोपहर के 3 बजे थे। तो समय नियुक्त करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। जब लड़ाई करने जाते थे रोमी सिपाही, तो मैंने कहा कि सिपाही आगे तलवार लेके जाते थे, लेकिन तलवार लेके जाए उससे कहीं पहले, अगर आपने कोई वॉर मूवी देखा है तो सबसे पहले छोड़ते क्या है? तीर छोड़ते। क्या छोड़ते? तीर। सबसे पहले जो हमला होता है वो किससे होता है? तीर से होता है। सेकंड हमला किससे होता है बताए? सेकंड हमला भाला, स्पीयर। आइयो, सिपाही के पास ये सब था।
पौल देख रहा था कि इसके पास तीर है, इसके पास भाला है, लेकिन फिर भी प्रार्थना के साथ उसकी तुलना नहीं की। लेकिन कई सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद प्रार्थना वो तीर और भाले के जैसा है, क्योंकि शत्रु आ ही रहा होता है तब दूर से उसकी तरफ फेंका। हेलो हेलो, आप हो? प्रार्थना करने से क्या होता पता है? ये जब तीर ये लोग भेजते थे तो ये तीर जाकर बहुत सारे सिपाहियों को, दुश्मनों को गिरा देता था, चोट पहुंचा देता था। भाला डालते थे तो कुछ ना कुछ नुकसान होता था। तो वो जो गति से आ रहे थे वो गति धीमी, और ऊपर से उसको नुकसान भी। कई बार प्रार्थना करने से आपके ऊपर आने वाले जो परेशानियां है वो थोड़ा लेट आएगी। दूसरी बात, वो जब आएगी तो अपने ओरिजिनल धार के साथ या उसकी क्रूरता के साथ नहीं आएगी। आप हो मेरे साथ? उसको थोड़ा कमजोर कर सकते हो आप प्रार्थना में। कुछ कुछ चीजों को आप रोक नहीं सकते, आपके ऊपर आएगा। कुछ तकलीफें आपके ऊपर आएगी, बीमारियां आएगी, लेकिन उसके जोर को, उसके ताकत को तोड़ा जा सकता है। कैसे? हेलो, आपने डायरी में नोट किया समय? लिखा है समय? क्यों कर रहे हो? वो आपके ऊपर होने वाले प्रहार की तीव्रता को तोड़ने के लिए, उसका कमर तोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करोगे क्या? मैं चाहता हूं कि इस संदेश के बाद हम सब प्रार्थना की तरफ थोड़े और गंभीर हो जाए। आज के सेशन के बाद पर्लिन के पास लोग जाए और कहे कि मेरा नाम लिखिए प्रार्थना टीम में, मैं थोड़ा टाइम निकाल कर प्रार्थना के लिए बैठना चाहता हूं। आप भाग भाग करिए नौकरी में या आपके काम में, भाग भाग करिए, आप बाइबल पढ़ पढ़ करिए, आप सुसमाचार सुना सुना करिए, लेकिन अगर आपने प्रार्थना नहीं किया है तो सब बेकार हो जाएगा। आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, लड़ाई ज्यादा लड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रार्थना में आपने दुश्मन को कमजोर नहीं किया, उसको उसकी पूरी ताकत से आपकी तरफ आने दिया और उसको उसको थकाने में आप थक गए। लेकिन प्रार्थना का इस्तेमाल करोगे तो वो उस तीर और भाले के जैसा है जो उसकी कमर को तोड़ता है। It is used for the damage before the battle. जल्दी से बोलता हूं। रोमियो के पास ये जो तीर और भाले होते थे उसकी कुछ खासियत थी। उसका जो नोक है, एज, वो जैसे ही कोई भी चीज को छूता, ऐसे जाके टक्कर मारता, तो या तो वो ऐसे बेंड हो जाता, समझ रहे हो? उसका डिजाइन ऐसा था, जैसे हमारे गाड़ियों में गाड़ी क्रैश होता है तो बम्पर सब टूट जाता है ना, एकदम भूख। आपने देखा है गाड़ी क्रैश होता है तो ऐसे कैसे क्रैश होता है? देखा है? गाड़ी ऐसे आगे से चपाती हो गया होता है। आप सोचते हो कि इतना सारा कैसे हो गया, पर वो डिजाइन है ऐसा, वो उधर क्रैश हो जाता है ताकि आपका खोपड़ी इतना क्रैश ना हो। समझ रहे हो? उसका डिजाइन है ऐसा। तो ये जो भाला भेजते हैं, तो भाला जाके जब टकराता है, उसका डिजाइन ऐसा है कि जैसे ही टकराएगा या तो वो मुड़ जाएगा या वो टूट जाएगा। ओके, सुनना, बहुत खास बात है, पवित्र आत्मा ने बताया। जब आप प्रार्थना शत्रु की ओर भेजते हो ना, तो वो उसको टकराता है और वहां पर वो या तो मुड़ जाता है या टूट कर उसको लग जाता है और टूट जाता है। उसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। आप सोच के देखिए, आप यहां से तीर भेजे, तीर उसको टकराया, नीचे गिरा, वो वापस तीर उठा के हम पे भेज सकता है? भेज सकता है? आज के मायने में सोचिए, तीर वीर को छोड़िए, वो वहां से ग्रेनेड डालता है, वो वहां से आप पे, या आपने उस पे ग्रेनेड डाला, फूटा नहीं, उसने क्या किया, उठाया और वापस आपके ऊपर। एक बात बता रहा हूं, आप जब प्रभु का वचन लेके शैतान के सामने जाओगे तो वो वचन लेके आपके सामने आएगा। हो आप? उसको बाइबल आता है कि नहीं? लेकिन प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आप उसके सामने भेजोगे ना, तो वो वापस आपके सामने भेज नहीं सकता है। हेलो, हालेलुया। प्रार्थना उसको लग के वो सोचते रहता है कि अनुसु करूं। दूसरा, ये जब टूटता है, इसके भूखे होते हैं
तो ये टुकड़े इधर सब गिर जाते हैं, टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं। तीर में आप युद्ध सोचिए, युद्ध में ये जो टुकड़े गिर जाते हैं तो ये फिर जब ये आगे बढ़ रहे होते तो ये टुकड़ों से बच बच के चलना पड़ता है। अगर ये नीचे गिरे तो ये टुकड़े उनको लग जाएंगे। ये टुकड़े जो गिरते हैं भाले के और तीर के, वो सामने के दुश्मन के लिए न्यूसेंस हो जाता है। उसका हिंदी वर्ड क्या है? हा? हिंदी वर्ड न्यूसेंस के लिए क्या होगा? सरदर्द। ठीक है, क्या है? मीनू बाजी वाले को कहो, ग्रेस को कहो कि तुम्हारी प्रार्थना शैतान के लिए क्या बनेगी? क्या बनेगी? सरदर्द। गुजराती में बोलो, बहुत अच्छा लगता है, गुजराती में बोलते थे माथानो दुखावो। आपकी प्रार्थना क्या बन जाएगी? सरदर्द बन जाएगी। शैतान के लिए सरदर्द बन जाएगी, उसको रोकेगा, उसको वो पकड़ेगा। प्रार्थना आप भेजोगे तो ऐसा पकड़ेगा, अनुसु करूं। ऊपर से वो बोलेगा हाँ तो वो गरम छे, लाई जैसा है, ये नहीं उठा पाएगा प्रार्थना को। बताता हूं क्यों ऐसा होता है। तीसरी बात, अगर वो लग गया उसको, अगर समझ लो आपका भाला उसको लग गया, शत्रु को लग गया, तो वो लगते ही टूट के गिरता है। यानी उसका मतलब जो एक टुकड़ा है उसके अंदर रह जाता है। देखिए, आप छोटी सी छोटी प्रार्थना भी जब आप भेजते हो ना, तो आप समझ लेना ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। या तो आपका प्रार्थना उसके लिए सरदर्द बनेगा, या तो उसके अंदर ऐसा घुस जाएगा कि उसके लिए वो बाद में सेप्टिक बनेगा, उसके लिए वो संक्रमण बन जाएगा। आपका प्रार्थना हमेशा कुछ ना कुछ, आप सोचते हो कि मैं प्रार्थना करती हूं मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, कभी ऐसा नहीं सोचना। मैं बताऊंगा, ऐसे वैसे प्रार्थना करने से नहीं, प्रभु की इच्छा में प्रार्थना करने से वो अलग बात है। लेकिन आपकी प्रार्थना का जो ताकत है, आप जो भेज रहे हो उससे क्या हो रहा है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगली बार आप प्रार्थना करने बैठो तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ए भेजा तीर, ए भेजा भाला, और कुछ ना कुछ तो ये करेगा। सुमित, किया नियुक्त, टाइम नियुक्त किया, स्वर्ग के लिए एक टाइम नियुक्त किया आपने, ठीक है। आपके पास सारे हथियार होंगे, लेकिन ये नहीं हुआ तो आपके पास ऊर्जा या ताकत नहीं होगी कि आप शत्रु को गिरा सको। इतना फायदेमंद एक हथियार प्रभु ने हमको दिया है, और हम मसीहों का सबसे बड़ा क्या कैजुअलिटी है, क्या है? हमारी प्रार्थना। मैं कहता हूं, मेरे लिए भी कभी कभी प्रार्थना करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार बाकी सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आराधना करना इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किसी को सुसमाचार सुनाना इंपॉर्टेंट है, किसी को तसल्ली देना, सांत्वना देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रार्थना का वक्त आता है तो यार ऊंगा। वैसे कितने लोग स्ट्रगल करते हो प्रार्थना करने के लिए? बाकी लोग झूठ बोल रहे करते। वी ऑल स्ट्रगल टू प्रे। पर आप समझ लेना कि कौन आपको आलसी बनाता है, और जब आप आलसी बनते हो तो आप खुद के ऊपर कितना बड़ा कुल्हाड़ी मार रहे हो। सबसे ताकतवर हथियार जो एक मसीह को दिया गया है वो है वचन भी है, लेकिन वो तभी कार्यशील होगा जब पहले प्रार्थना होगा। पास्टर जी, आपने कह तो दिया कि प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना कैसे करना चाहिए वो भी तो बताइए। वो भी बताएंगे। लगता नहीं है कि मैं आज इसको खत्म कर पाऊंगा, मैं भी 5वें पेज पे ही पहुंचा हूं। ये केवल फायदेमंद नहीं, ये बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर भी है। ठीक है, इट इज वेरी पावरफुल।
मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, प्रार्थना इलेक्ट्रिसिटी है कहा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घरों में आता है तो वो वायर से या वो मीटर से या वो मेन स्विच से नहीं आता है। हालांकि हम बड़े खुशी से देखते हैं उस मीटर को जिसमें लाइट जल रहा है, बोले हाँ 3 फेज में आवे छे लाइट। पावर कट हो जाने के बाद जब पावर वापस आता है तो लाइट देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन पावर आता किधर से? हेलो, इलेक्ट्रिसिटी आता किधर से? अरे ग्रिड विड से नहीं, बोलिए पावर प्लांट से। कहां से आता है? अगर नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा बोलना, प्लांट बोलना, तो हाउस बोलिए, पावर हाउस से आता है। कहां से आता है? पावर कहां से आता है? तो इसलिए जाके आपके मेन स्विच पे चांदला वनला नहीं करना। पावर आता किधर से? आप जब प्रार्थना करते हो तो ये प्रार्थना में ताकत आपकी प्रार्थना के शब्द की वजह से नहीं है, उस प्रार्थना के अंदर के रुख की वजह से नहीं है। वो प्रार्थना में ऊर्जा इसलिए आती है क्योंकि आपके सामने पावर हाउस है। हालेलुया। कौन है वो? कौन है वो? कौन है आपका पावर हाउस? बोले मेरा प्रभु है। इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में ताकत है। कई लोग कई बार बहुत ही कठिन शब्द ढूंढ ढूंढ के याद करके प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से नहीं है आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य। अच्छे ग्रामर में, अच्छे व्याकरण में नहीं आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि जब आप प्रार्थना शुरू करते हो तो सामने उसका पावर सोर्स खुदा खुद। हेलो, आदम और हव्वा प्रार्थना करते थे कि नहीं? क्रिस्टोफर, कैसे करते थे? उनको तो सास ससुर नहीं थे। इंद्रावती, उनको तो बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने कभी कर्जे नहीं लिए। कोई बीमारी उनको नहीं हुई। खांसी छोड़ो, छींक तक नहीं आया होगा। कोई मरने वाला नहीं था। यानी आदम हव्वा के पास प्रार्थना के विषय थे क्या? देखिए, ये सब हमारे विषय है। हम प्रार्थना कब करते हैं? क्योंकि हमारे पास सास ससुर है, हमारे पास बच्चे हैं, परेशानियां है, बीमारी है, मौत है, कर्जे है, दुश्मन है। आदम हव्वा के पास प्रार्थना के विषय थे। लेकिन वहां लिखा है कि सुबह शाम परमेश्वर खुद उतर कर आता, छाये में आता, इन द कूल प्लेस। और वो क्या करते? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? बाजू वाले को बोलिए, प्रार्थना सूच है आपके कर्जे का उत्तर ढूंढना, आपके परेशानी का उत्तर ढूंढना, आपके ससुर जी का उत्तर ढूंढना, आपके बच्चों के परेशानी का उत्तर ढूंढना। यह नहीं है प्रार्थना। आपका कर्जा निकल जाए इसलिए प्रार्थना, आपकी बीमारी निकल जाए इसलिए प्रार्थना इसके लिए नहीं है। वो अलग बात है कि आपके बाप के पास आकर आप कुछ भी मांग सकते हो, पर प्रार्थना इसलिए नहीं है। प्रार्थना किसके लिए है? रिलैक्स होकर बात करने के लिए है। इसलिए आप हर समय प्रार्थना कर सकते हो। हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे हमेशा हम बात करते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ 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 बोलते रहना चाहते हैं, उसका कान काटते रहना चाहते हैं। प्रभु बोलता है मुझे वो यार बना
मुझे वो दोस्त बना जिसके साथ तू इस तरह से बात करे। अगले हफ्ते के लिए मैं इसको खींचना नहीं चाहता, इसके लिए मैं जल्दी से प्रार्थना की ताकत समझाना चाहता हूँ। आइजिया नबी का पुस्तक 45 वर्स 11 जब हम पढ़ेंगे, आइजिया 45:11, उसमें इस तरह से लिखा है कि हिंदी में इतना मजेदार नहीं है लेकिन अर्थ वही है। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह ये कहता है कि क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्र और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? अब ये सवाल ऐसा है ना, तुम मुझसे नहीं पूछोगे, ऐसा है वो। आप हो मेरे साथ, इंग्लिश में पढ़ोगे तो विल यू नॉट आस्क, विल यू नॉट कमांड मी? तुम मुझे नहीं पूछोगे क्या? आने वाले घटनाओं के बारे में तुम मुझे नहीं पूछोगे? तुम मुझे नहीं पूछोगे तो किसको पूछोगे? इस पूरे सृष्टि में कौन सा माइक का लाल है जो बता सकता है आने वाली घटनाओं के बारे में? कौन है? आने वाली बातों के बारे में कौन बता सकता है? खुदा बोल रहा है पूछो ना मेरे से, पूछो ना। ये मेरा बाप ऐसा क्यों है? पूछो। मेरा बेटा ऐसा क्यों है? पूछो। मेरे घर में ऐसी तकलीफ क्यों है? पूछो मुझसे। और जो भाषा का इस्तेमाल किया वो है मुझे आज्ञा दो, कमांड मी, कमांड मी। जब समझ लो, अगर दुनिया में ये माइक बनाने वाला एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी, और कोई दुनिया में माइक ही नहीं बनाता, और ये माइक बिगड़ जाए तो फिर हम बड़े हक के साथ नहीं जाएंगे वो कंपनी के पास कि सुधार के, क्योंकि और कहीं नहीं जा सकते, करके देना ही पड़ेगा तुमको। अर्जेंट है, मीटिंग चल रहा है, प्रचार के बीच में लेके आया हो। सुन रहे हो आप? प्रभु बोलता है देखिए तुम्हारे परेशानियों का, तुम्हारी तकलीफों का हल सिर्फ मेरे पास है, और कहीं तुमको नहीं मिलेगा उत्तर। इसलिए मैं मोनोपोली हूं। कमांड में, आज्ञा दो मुझको प्रार्थना में। इसलिए कई बार हमारे बच्चे नहीं पूछते क्यों किया डाला आपने ऐसा, पूछते ऐसा क्यों? हमें ऐसा नहीं लगे। मैं तो रूडी का ऐसा डायलॉग बहुत सुना है। रूडी, आप ऐसा पूछते हो ना, क्यों डाला? आपका भी सुन लूंगा थोड़े टाइम बाद। ओके, कमांड मी। अरे सोच के देखिए आप सच में इसका पाठ करना बाद में, कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे आज्ञा दो प्रार्थना में। दैट इज द एक्सेस वी हैव। प्रभु के सम्मुख हमारा इतना एक्सेस है कि हम जाके वहां पे और उसको आज्ञा दे सकते। कौन है? युगों से युगों तक एक ही जो है राजा, उसको हम आज्ञा दे रहे। फिर हम जानते हैं एफेसियों की पत्री में उसका वर्णन है। यीशु ने भी कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया है, और मेरे नाम में जब भी तुम मांगोगे, ये नाम का इस्तेमाल कब करेंगे? कब? प्रार्थना में। हम प्रार्थना जब करते हैं तब उस एफेसियों की पत्री 1 और उसके 17 नहीं 19 में लिखा है, जो पहले इसके ऊपर मैं प्रचार कर सकता हूं, हाइपरबोल मेगाथोस डुनामिस, exceedingly mighty power available to us in the name of Jesus। ग्रामर, ग्रीक ग्रामर को मैंने बताया, हाइपरबोल मेगाथोस डुनामिस, वो बताने के लिए जैसे कि पावर प्लांट का भी पावर प्लांट है। यहाँ के पावर प्लांट में, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मुझे 95 किलोवाट का सैंक्शन लोड है मेरा, 95 किलोवाट। अगर उससे ज्यादा मैंने लोड खींच लिया तो अगले बिल में पेनल्टी आएगा। 100 किलोवाट के ऊपर चला गया
तो वो लोग मेरे फैक्ट्री में सब स्टेशन लगाएंगे, पेनल्टी लगता है। लेकिन प्रार्थना में आप ऐसे पावर हाउस से जुड़ते हो जहां से जितना भी पावर चाहिए आप खींच सकते हो। हाइपरबोल, मेगाथोस, टूनामिस, पूरा स्वर्ग का ताकत मांग लो बेटा। जैसिंता, ये क्या छोटा छोटा मांगते हो? हेलो प्रभु, मैंने नहीं बता रहे जो तू, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए प्रभु तेरे से, मेरा बस 500 रुपया बढ़ा दे, मेरे बस। आपको पता है ना नेपोलियन वाला स्टोरी, मैं बता चुका हूं पहले ही। नेपोलियन ने दिल बड़ा हो गया, उसने कहा सबको कि मैं आज सबको सोने का सिक्का देने वाला हूं। तो सब लाइन, पता नहीं फ्रांस में गुजराती कैसे पहुंच गए, लाइन लग गया। मलयाली भी थे, सब ऐसा हाथ फैला फैला के सिक्का ले रहे। नेपोलियन सबके हाथ में सिक्के डाल रहा है सोने के। एक आदमी बैग लेके आए, सब लोग उसको देख रहे, बोले कि पागल है क्या, बैग लेके थोड़ी आने का, तेरा गला जाएगा इसमें, तेरा गला डाल के वो भेज देगा वापस। वो कोई कुछ नहीं होगा, मेरे को बैग लेके जाता है। नेपोलियन के सामने खड़ा हो जाता है। नेपोलियन बोलते हैं क्या है भाई, बैग लेके आया। बोले यार आप नेपोलियन हो, खाली चुल्लू फैलाऊंगा थोड़ी चलेगा, आप नेपोलियन हो, आपके हिसाब से मेरे को मांगना चाहिए। समझे आप, समझे आप? प्रभु बोलते पूरा पावर हाउस तुम्हारे लिए है यार, ये क्या छोटे छोटे, पर पहले मेरे से बात तो करो, पहले मेरे से बात तो करो, मुझे याद कब करते हो? छोटे बच्चे ये माँ बाप को कब याद करते पता है? कब याद करते? जब बोर होता है तब, जब भूख लगा है तब, जब पेट में दुखा है तब, जब सुसु किया तब। उनको क्या कोई बात करना है, उनका तो जरूरत पूरा होना चाहिए। बाजू वाले को बोलो छोटा बच्चा मत बने रहो। सुन रहे हो? खाली जरूरत है तब मत आओ प्रभु के पास। आदम और हव्वा को याद कर लेना, सुबह शाम जब सब ठंडा हो जाए। यीशु ने कहा कि जब प्रार्थना करने बैठते हो तो कमरा बंद कर दो, लॉक लगा दो। आजकल तो वो डेंजरस हो गया है, क्योंकि लॉक लगाते हैं तो फिर फोन खुल जाता है। तो अगर आप लॉक लगा रहे हो तो फोन बाहर छोड़ के लॉक लगाना। सुन रहे हो? जो भी बोले प्रभु ने बोला है कि कमरा बंद करके प्रार्थना करें, नहीं सुन रहे हो आप? मेरे बच्चों का पहले मेरे को गारंटी लेना पड़ेगा। बोला आपने बोला कमरा बंद करके बैठो, फोन बाहर रखो, फिर क्या करो? क्या करो? क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? कि आपके नियुक्त समय में कोई डिस्टरबेंस, और प्रार्थना में सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस आता है। आप कोई चीज भूल गए हो ना, तो आप प्रार्थना करने बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा। आप घर के अंदर घूम घूम करो, क्या मुक्यू क्या मुक्यू, आप प्रार्थना करने बैठो, आपको एकदम स्पष्ट ऐसे दर्शन जैसे दिखाई देगा। ऐसा होता है सर पास्टर साहब? ओके, कमांड द फादर, प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। तीसरा, पौलुस ने कहा कि सब प्रकार की प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करो। कैसे करो? यानी ये एक ऐसा एक्टिविटी, आपके आराधना के अंदर तीनों शामिल हो या ना हो, आपके वचन की सेवकाई में तीनों शामिल हो या ना हो, अब जब प्रार्थना करोगे तो ये तीनों शामिल हो ही जाते हैं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। प्रार्थना ऐसे वैसे मत करो, हर समय प्रार्थना करना है तो आत्मा में करो। और यीशु ने ऐसा ही प्रार्थना किया मरुस्थल के अंदर, क्योंकि वहां पे लिखा है कि जैसे उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसको लेकर जंगल में गया। He was led by the Spirit.
और वहां पर वो प्रार्थना करता है। लोगोस को रेमा बनाने का ताकत उसको प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुआ, वो ऊर्जा उसको वहां से प्राप्त हुई। हालांकि वचन की वजह से शैतान हारता है, लेकिन ये जो आत्मा में प्रार्थना क्या है ना, कई गलत फहमियां है आत्मा में प्रार्थना ने। हम सोचते हैं कि वो जो तीसरे गीत के बाद हम जो जोश में आते हैं, या कभी कभी जो अचानक से, अभी मैं बोलूं कि सब लोग आत्मा में प्रार्थना करो तो अचानक से आप अन्य भाषा में बोलने लगे, ये सब हो सकता है आत्मा में प्रार्थना, लेकिन वहां पे तात्पर्य वो नहीं है। आत्मा में प्रार्थना का मतलब तभी हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है जो हमेशा आत्मा के साथ चलता है। He who walks in the spirit with the spirit, आत्मा से नियंत्रित होकर चलता है, आत्मा की अगुवाई में चलता है, वही आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। आप कुछ भी कहीं भी कर रहे हो और अचानक से आके आप आत्मा में प्रार्थना करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये उस व्यक्ति के लिए है, मेगा हाइपरबोल मेगाथोस डुनामिस उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी बुलाहट को पहचानता है। इसलिए पौलुस कहता है, तेरे दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तू जान ले कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है, और संतों में तेरे मिरास की महिमा का धन कैसा है। यानी तुम्हें क्यों बुलाया गया है, तुम्हें कैसे जीना है, वो जो जानता है वही आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। और ऐसा एक व्यक्ति आत्मा द्वारा नियंत्रित होगा, वो वहीं जाएगा जहां पर आत्मा उसको प्रेरित करेगा, ऐसे जगह पर ही जाएगा। वैसा ही व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। यीशु को कई कई जगह जाने के लिए जो अगुवाई मिलती थी, एक दिन अचानक उठ के बोलता है, मुझे सीकार जाना है, समरून प्रदेश में जाना है। कोई भी यहूदी नहीं जाते थे, लेकिन आत्मा में उसको मेमो मिलता था। सुबह प्रार्थना में बैठता, मेमो मिलता, आज किधर जाना है प्रभु, सीकार। आज किधर जाना है प्रभु, जेरिको। किसको मिलने, एक जक्की है वहां पर। आज कहां जाना है, गदरियों के देश में, वहां पर एक भूतग्रस्त है, उसको मिलने जाना। ये सब आत्मा के नियंत्रण में वो जाता था। पाउल भी इसी तरह कई कई जगह पर आत्मा के नियंत्रण में जाता। मैसिडोनिया में गया आत्मा के नियंत्रण में। एंटियोक की कलीसिया को पवित्र आत्मा ने बताया, पाउल और बरनबास को अलग करो मेरी सेवकाई के लिए, और वो जहां जहां भी जाता आत्मा के नियंत्रण में जाता। तो आत्मा में कौन प्रार्थना कर सकता है, जो आत्मा में चलता है, आत्मा से नियंत्रित है। लेकिन जब आत्मा में प्रार्थना करोगे तो एक और चीज होगा कि आप अन्य भाषा में बोलोगे। आत्मा की प्रार्थना के अंदर एक और चीज शामिल है, क्या बोलोगे, अन्य भाषा में। आज हम व्हाट्सएप पे कुछ भी इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, सीक्रेट है। एक युद्ध जीतना है तो युद्ध के लिए जरूरी है कि आप जो भी आपके कमांडर इन चीफ से बात करते हो, या आपको उधर से जो भी निर्देश मिलता है, वो शत्रु ना जाने। आप जब मनुष्यों की भाषा में प्रार्थना करोगे तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपकी प्रार्थना सुन ले। प्रभु तो सुनता ही है और शैतान भी सुन लेता है। आपकी प्रार्थनाओं को कौन सुन रहा है, शैतान भी सुन रहा है। अच्छा इंद्रावती, खोखरा में ये सब करना है तेरे को। अच्छा दिनेश, तेरा ये प्लान है, तेरे को ब्रेकिंग न्यूज निकालना है। सबका नाम ले लेके वो लोग षड्यंत्र बनाते हैं आपके लिए, आपको हराने के लिए सब स्ट्रेटेजी बनाते। क्यों, क्योंकि वो सुन रहे आपकी प्रार्थना। दीपा, आपकी प्रार्थना कौन सुन रहा है, शैतान भी सुन रहा है। तो प्रभु ने बोला कि तुम्हें एक ऐसा हथियार का जरूरत है जो ऐसी भाषा में आपको प्रभु से बात करने दे कि कोई तुम क्या बोल रहे हो पहचान। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम किससे बात कर रहे हैं, प्रभु से बात कर रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना का मतलब वो भी है कि अन्य भाषा में आप प्रार्थना करो। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा आप कब पाते हो, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया उद्धार करता और आपने बपतिस्मा लिया, तो आपके साथ पवित्र आत्मा है।
आपके साथ है, लेकिन उसका एक अलग अनुभव, एक प्रावधान बाइबल के अंदर दिया गया है, जिसमें आप के ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा, वो आपके ऊपर आकर गिरेगा और आप अन्य भाषा में बोलने लगोगे। कुछ कलीसियाएं सिखाती है कि अन्य भाषा का दान खत्म हो गया है। कौन से बाइबल में लिखा है? अन्य भाषा में आप जब बोलोगे तो आप आत्मा में, पौलुस इस तरह से कहता है कि आप रहस्यमय उच्चारण करते हो, यू अटर मिस्ट्रीज। आपको पता भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। आप ऐसी ऐसी बातें बोल दोगे जिसकी वजह से उच्च जगहों पर और संसार के कोनों कोनों में कोलाहल मच सकता है। और रोमी 6:8 और उसके 26 में एक और बात लिखा है। समाप्त नहीं हो पाएगा मेरा प्रचार, लेकिन जैसा भी है मैं इसको आज अभी यहां पर खत्म कर रहा हूं। रोमी में ऐसा लिखा है कि तुम ऐसे आवाजें, कैन यू रीड दैट प्लीज? रोमन्स 8:26, somebody help me। रोमी 8 और उसका 26। I have not written it down. I'll close it with that. चेक। इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते। कौन मदद करता है? बाजू वाले। आपको आता है प्रार्थना करना? आपको आता है प्रार्थना करना? नियुक्त तो कर दिया आपने, डायरी में लिख तो दिया कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन बाइबल कहता है कि सही तरीके से कैसे प्रार्थना करना है तुमको जो पता है वही बोल पाओगे ना। तुम्हारा बुद्धि जितना जानता है उतना ही प्रार्थना कर पाओगे, लेकिन अनदेखी चीज है तो उसमें, उसके विषय में आप प्रार्थना कैसे कर पाओगे? दूर प्रदेश में कुछ चल रहा है आपके विरोध में, तो आप कैसे प्रार्थना कर पाओगे? आपको तो नहीं पता है। उच्च स्थानों में हो रही है प्रार्थनाएं, आपको कैसे पता? आपको तो जो दिखता है, आप जो जानते हो वही प्रार्थना करोगे, लेकिन आपको तो सुरक्षा की जरूरत है, आपको तो वार करने की जरूरत है। तो आपको एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो ये सब को और आपके बुद्धि को भी साथ में ले ले। इसलिए आप अन्य भाषा में बोलोगे। प्रभु का दान है अन्य भाषा में बोलना। उसके ऊपर अलग से मैं क्लास ले सकता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि प्रभु की ओर से दिया गया एक दान है, ताकि शत्रु, जब आप आराधना कर रहे होंगे ना, तो वो देखेगा कि हाँ हाँ महिमा कर रहा है। आप वचन सुन रहे होगे तो बोले हाँ हाँ ये वचन सुन रहा है, लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो वो एक दूसरे से बात करेंगे कि सू बोले लिया, और उसमें आप ऐसे उच्चारण कर डालोगे, ऐसी चीजें अन्य भाषा की प्रार्थना में हो जाएगी कि हलचल मच जाएगा। एक अनोखा हथियार प्रभु ने हमको दिया है। और फिर आगे पढ़िए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है। अब अन्य भाषा में भी जो नहीं समावेश हो सकता, जो कोई भी भाषा में नहीं बोला जा सकता, ऐसी चीजें भी पवित्र आत्मा आहे भर भर कर आपके। आप सोचोगे ये सब मेहनत करवाने का क्या जरूरत है? प्रभु को सब मालूम तो है ये क्या हो रहा है। आप भूलिए नहीं कि ये सृष्टि को, ये पृथ्वी को बनाने के बाद उसने ये पृथ्वी आदम को सौंप दिया। मालिक वो है, लेकिन हम किराएदार हैं, हमारे हक में है ये सब। इस पृथ्वी पर कुछ भी होना है तो वो चाहता है कि हम उसमें शामिल हो। हम किराएदार के वहां जाकर ऐसे नहीं बोलते कि मैं मालिक हूं, पेंट मैं करूंगा, तुम बाजू में बैसो, रोटली पची बनाओ। जो ऐसे बोलते हम उसको बोलते कि हम कब आए। मालिक है फिर भी पूछते हैं। प्रभु भी ऐसा ही है, उसने पृथ्वी हमको दे दिया है। यीशु मसीह के नाम में अब सारा अधिकार हमको उसने लौटा के दे दिया। जो हमने शैतान को गवा दिया था उसने लौटा के दे दिया है। प्रार्थना इसलिए करना पड़ता है ताकि स्वर्ग को पृथ्वी पर हस्तक्षेप करना होगा तो हमें दरवाजा खोलकर देना चाहिए। अब हो मेरे साथ, वी हैव टू ओपन द डोर। और उसके लिए
जैसे ही हम द्वार खोलते हैं तो वो हमारी मदद करता है, विषयों को लेकर सामने रखता है, अन्य भाषा में और आहे भर भर कर, हर तरह की हमारी उपलब्धि का इस्तेमाल कर कर वो उस हथियार का इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए करवाता है। आमेन, आमेन। अगली बार हो सके तो मैं कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जिसमें प्रार्थना में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कई दूर प्रदेश में कुछ हो रहा था जिसके विषय में मालूम भी नहीं था और वहां पर हो गया। एक कहानी जो मैंने सुना है, शायद मैंने बताया यहाँ पर, कि एक बच्ची थी जिसने एक फलाने डॉल के लिए, बहुत पुरानी कहानी है, मैंने शायद जॉर्ज मुलर के पुस्तक में पढ़ा था कि इसने एक डॉल के लिए प्रार्थना की कि मुझे बर्थडे पे फलाना डॉल चाहिए। विश्वास से उसने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना किया, अगले दिन उसका बर्थडे था, बर्थडे के दिन वो डॉल उसको मिला। सुन रहे हो? लेकिन ये डॉल 3 महीने पहले इंग्लैंड से निकल चुका था। सुन रहे हो? सुन रहे हो? अब प्रभु जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। तुम्हें पता भी चले उससे कई महीनों पहले प्रभु को मालूम है तुम्हारी जरूरत क्या है, लेकिन प्रार्थना करना हमारा उत्तरदायित्व है। एक और उदाहरण देता हूं। पतरस को यीशु ने कहा कि पतरस तू बुढ़ा हो जाने के बाद मरेगा। आखिरी बात है, ठीक है, कोई भी अभी घड़ी वड़ी नहीं देखना, खत्म कर रहे। यीशु ने पतरस को क्या कहा? तू बुढ़ा हो जाने के बाद मरेगा। लेकिन याकूब को मारने के बाद हेरोद ने पतरस को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, नियम निकाल दिया कि कल पतरस को मार दिया जाएगा। कल सुबह पतरस जेल में बैठा है। बोले यीशु तूने तो बोला था मैं बुढ़ा होकर मरूंगा, ये क्या हो रहा है? लेकिन दूसरी तरफ कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उस दिन रात को स्वर्गदूत उतर कर आता है, जेल खोलता है, पतरस वापस पहुंचता है। पढ़ा है ना आपने एक्स चैप्टर 12। प्रॉमिस था यीशु का कि तू बुढ़ा होकर मरेगा, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए चर्च को क्या करना पड़ा? सुन रहे हो आप? आपके जीवन में बहुत सारे वादे हैं जो ओपन अप होने हैं, बहुत सारी प्रावधान है प्रभु की ओर से जो आप तक पहुंचना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कई चीजें अनदेखी है, कई चीजें बहुत दूर दूर है, कई चीजें बहुत उच्च स्थानों में है, हमें पता नहीं ये सब कैसे प्राप्त करने का। इसलिए प्रार्थना में अपने आप को लीन करो, शत्रु को परेशानी होने दो, प्रभु को आपका इस्तेमाल करने दो, आज्ञा दो उसको यीशु के नाम में, आत्मा में, हर प्रकार की प्रार्थना। ये वो वचन को पढ़कर लेट्स क्लोज। सिंग अ सॉन्ग, व्हिच इज दैट? ना, we'll sing that आशा मेरी ओनली। हालेलुया, we'll sing that एक्स एफएसयू 6 और उसका 18। हर समय, हर प्रकार, वापस पढ़ता हूं, हर समय, मेरे साथ पढ़ेंगे, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आइए आंखें बंद करते हैं। प्रार्थना के ऊपर कितना भी बोला जाए कम है। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, और भी बातें हैं, लेकिन ये सब बेकार हो जाएगा अगर हम कुछ निर्णय नहीं लेते। एक ऐसा हथियार जिसका वर्णन पौल नहीं करता है, कोई भी रोमी सिपाही के कोई भी हथियार से उसका तुलना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो एक अनोखा स्पेशल हथियार था। एक ऐसा हथियार जिसकी जरूरत रोमियों को नहीं थी, लेकिन हमको है, क्योंकि हमारा दुश्मन अनदेखा है, फैला हुआ है, उच्च स्थानों में है, और हमें प्रार्थनाएं ऐसी करनी पड़ेगी जो असरदार हो। पिता के नाम में जब हम, यीशु के नाम में जब हम आत्मा में भरपूर होकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। परेशानियां
तकलीफें हमारी तरफ आए उससे पहले कमजोर हो सकती है। हमारी छोटी सी छोटी प्रार्थना भी शत्रु के लिए नाक में दम कर सकता है। हर समय हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो तब हो सकता है जब उसके लिए अपने आप को हम तत्पर करें। लेकिन प्रार्थना के लिए एक समय नियुक्त करना जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जब प्रभु हमारे लिए उत्तर भेजता है। वो चाहता है कि सुबह शाम हम उसके पास जाएं, केवल हमारी विनती लेकर नहीं, केवल उसके साथ समय बिताने के लिए, और आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करें, आहे भर भर कर प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहे। एक क्षण हम लेंगे, बगल में जो बैठे हैं उसके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु अभी हम दुआ कर रहे हैं कि मेरे भाई मेरे बहन के प्रार्थना जीवन में एक मोड़, एक नया मोड़, ऐसा मोड़ कि हमारे कलीसिया को एक नया मोड़ मिल जाए। आज का दिन, आज का संदेश हमारे दिलों में, हमारे छातियों में ऐसी गर्मी उत्पन्न करे, ऐसा आग लेकर आए कि हमारे प्रार्थना जीवनों में बदलाव आए। हम प्रभु जी कुछ समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तत्पर करें। बाकी सारे भागदौड़ के बावजूद हम समय निकालेंगे तेरे सम्मुख आने के लिए। हम समझेंगे कि ये मेरे रोजी रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो पानी, वो श्वास मैं जो ले रहा हूं, उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रभु कि मैं तुझसे बात करूं। इट इज सो इंपॉर्टेंट। ओ लॉर्ड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। हमें समझने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए, इसकी जरूरत को समझने के लिए हमारे दिलों को खोलना। मेरे भाई मेरे बहन की तू मदद करना, हर अड़चन को तू हटाना। ऐसा एक दिल देना प्रभु जी कि हम तुझसे बात करें, एक नई शुरुआत। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस हो स्वर की ओर दे, निराशा में तेरा नाम। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस हो स्वर की ओर देख, निराशा तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा। स्थानों में खड़े होकर गाए, ओ हाले